मैं फिर रुखसार साहब। मैं मोहम्मद अशरफ। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज वीडियो का टाइटल स्टडी IQ iOS की वीडियो का टाइटल है इंडिया टू एक्सटेंड फ्री फूड ग्रेन्स प्रोग्राम बाय 5 ईयर्स। हाँ जी हमें तो फूड मिल नहीं रहा इधर। खैर वीडियो के अंदर क्या नॉलेज है कितना कुछ इसके बाद फिर बात करेंगे। I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अगले 5 साल के लिए फ्री फूड ग्रेन्स देने का वादा किया गया है। ये आप देख सकते हो, सेंटर टू एक्सटेंड फ्री राशन स्कीम फॉर ओवर 80 करोड़ पीपल फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि आखिरकार ये जो स्कीम है वो वापस क्यों लाई जा रही है। क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, जब कोविड का दौर आया था तो सरकार कुछ एक स्कीम लेकर आई थी जहां पर और एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स गरीबों के लिए दिया जा रहा था। तो उसको फर्दर अब यहां पर एक्सटेंड किया जा रहा है। ऑल्दो अभी 2023 तक अगर आप देखोगे तो यहां पर इसको बंद कर दिया गया था। तो ये एग्जैक्टली है क्या, कितना कॉस्ट आएगा यहां पर सेंटर को, कितना बेयर करना पड़ेगा, और साथ ही साथ यहां पर कुछ फूड वेस्टेज की हम बात करेंगे। एक रिपोर्ट सामने आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी करें कि ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पूरी तैयारी कराई जाए, तो इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक और यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। यहां पर आप देख सकते हैं हिंदी बैच हमारा दोस्तों स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर से, इंग्लिश बैच 17 नवंबर से, लेकिन जो हमारा सबसे पॉपुलर इंग्लिश बैच वो 15 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना फ्री फूड ग्रेन का जो स्कीम है जो कि एनएफएसए के तहत आता है। देखो, एक तो एनएफएसए दैट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में जो स्टार्ट हुआ था उसमें तो ऑलरेडी यहां पर फूड ग्रेन मिल रहा है। जैसे आपको याद होगा कि 1 रुपए पर किलो, 2 रुपए पर किलो, इस तरह से, वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में और डिटेल से। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर कोविड के दौरान और एक्स्ट्रा ग्रेन देने का निर्णय दिया गया था। लेकिन वो क्या हुआ कि 2023 से उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। लेकिन सरकार अब उसको वापस से लेकर आ रही है। और स्पेशली आपको यह समझना है कि इस समय इलेक्शन का समय ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि पीएम मोदी ने यह जो अनाउंसमेंट किया है वो छत्तीसगढ़ में जो रैली के दौरान जब वो संबोधन कर रहे थे तब उन्होंने इसके बारे में अनाउंसमेंट किया। और आज छत्तीसगढ़ में जो वोटिंग है वो भी आपको पता है चल रही है। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में, ठीक है, जो कि पैंडेमिक टाइम रिलीफ मेजर लाया गया था, जिसके तहत एनएफएसए के जो बेनिफिशियरीज हैं दैट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जितने भी हाउस होल्ड्स आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, उनको एडिशनल, ध्यान से देखिएगा, एडिशनल 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स फ्री में दिया जाएगा। तो वो सरकार ने एक्चुअली 2020 अप्रैल के महीने से स्टार्ट किया था, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। अगर आपको याद हो, जो कोविड का समय आया था 2020 में अप्रैल के महीने से, तब वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन 2022 के एंड में इसको खत्म कर दिया गया था और 1 जनवरी 2023 से अब ये नहीं मिल रहा था। लेकिन अब वापस से इसको लाया जा रहा है, ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बोला, ये अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ था और इसके तहत जितने भी बेनिफिशियरीज हैं, और वो बेनिफिशियरीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कितने बेनिफिशियरीज आते हैं, कितने हाउस होल्ड्स आते हैं। लेकिन उनमें जितने बेनिफिशियरीज हैं उनको 5 kg ऑफ फूड ग्रेन एक्स्ट्रा सरकार प्रोवाइड कर रही थी। और इसका मेन मकसद यही था कोविड के दौरान कि यहां पर जो लोगों की नौकरी चली गई थी, जो लोग वापस आ गए थे, उनको ज्यादा परेशानी ना हो, एटलीस्ट कम से कम जो खाना है, जो फूड ग्रेन है, वो उनको वहां से मिल सके। और ये जो मेजर है, अगर आपको याद हो तो जब कोविड रिलीफ पैकेज अनाउंस किया जा रहा था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तब उन्होंने 26 मार्च को इसके बारे में अनाउंसमेंट किया था। 26 मार्च मतलब 24 मार्च को आपको याद है लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था देश में 2020 में, और उसके 2 दिन के बाद ये रिलीफ मेजर लाया गया था 1.7 लाख करोड़ का। और इसी के तहत ये वाला जो योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसको स्टार्ट किया गया था। अब उस समय क्या था कि इनिशियली ये जो स्कीम है, क्योंकि आप समझिए एक्स्ट्रा फूड ग्रेन दिया जा रहा है तो सरकार के ऊपर सब्सिडी का भी बहुत बर्डन आता है, राइट। तो
उस समय तो सिर्फ 3 महीने के लिए इसको लाया गया था, अप्रैल, मई और जून के लिए लाया गया था। सरकार ने कहा कि हम इन 3 महीनों में एक्स्ट्रा एडिशनल फूड ग्रेन देंगे। लेकिन फिर क्या होता है कि 8 जुलाई 2020 को सरकार इसको फर्दर एक्सटेंड कर देती है 5 महीने के लिए, अंटिल नवंबर 2020 तक। फिर क्या होता है कि उसको बंद कर दिया जाता है, नवंबर 2020 तक ही रखा जाता है। लेकिन फिर आपको याद है कि वापस से सेकेंड वेव आया था कोविड का, वो तो बहुत भयानक रहा, डेल्टा वेव जिसको कहा जाता है, ठीक है। अब उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो तीसरा फेज है स्कीम का उसको ले आए और मई और जून के लिए इसको लाया गया एडिशनल फूड ग्रेन का। फिर इसको फर्दर नवंबर 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया। अब क्या हुआ कि नवंबर 2021 तक इसको खत्म हो जाना था और जो सेकेंड वेव था डेल्टा वेव वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, राइट। लेकिन फिर क्या करती है सरकार, वापस से यहां पर जो 5th फेज है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का उसको ले आती है मार्च 2022 तक के लिए। अब ये जो एक्सटेंड किया गया था, काफी सारे एक्सपर्ट्स का मानना था कि क्योंकि असेंबली के इलेक्शंस आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पंजाब के अंदर, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसा किया है। लेकिन यहां पर इलेक्शंस भी खत्म हो गए, उसके बावजूद भी फिर से सरकार ने इसको सितंबर 2022 तक एक्सटेंड कर दिया। और फिर उस समय देखा गया कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस हैं, तो इसको देखते हुए फिर कहीं ना कहीं सरकार ने इसको दिसंबर 2022 तक एक्सटेंड कर दिया। तो दिसंबर 2022 तक यह पूरा स्कीम चल रहा था, उसके बाद यह डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। लेकिन यहां पर सरकार ने एक ये निर्णय किया कि एनएफएसए के तहत जो ऑलरेडी पहले से फूड ग्रेन मिल रहा था उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा गरीबों को देना पड़ता था, 1 रुपए पर किलो, 2 रुपए पर किलो, 3 रुपए पर किलो, इस तरह देना पड़ता था। लेकिन सरकार ने कहा कि 2023 से ये जितना भी फूड ग्रेन ऑलरेडी दिया जाता था हम उसको फ्री कर देंगे, उसमें कोई भी पैसा उनको नहीं देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये एनएफएसए है क्या? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, अगर आपको याद हो कांग्रेस की सरकार थी यूपीए 2, 2013 में इसको लाया गया था, 5 जुलाई से ये इंप्लीमेंट हो चुका था। और ये जो लॉ है एनएफएसए, ये गारंटी देता है कि देश में रह रहे लगभग 2/3 पॉपुलेशन मतलब 67.5% पॉपुलेशन को यहां पर फूड ग्रेन दिया जाएगा बहुत कम दाम पर। कम दाम मतलब कुछ भी नहीं, मतलब 1 रुपए 2 रुपए, मैं आपको बताया ना उस तरह से। और 67.5% का मतलब यह हो गया कि 75% रूरल पॉपुलेशन को और 50% अर्बन पॉपुलेशन को। तो ये स्कीम लाई गई थी ताकि गरीबों को यहां पर अनाज जो है फूड ग्रेन मिल सके। इस लॉ के तहत यह भी बोला गया था कि जो लेटेस्ट सेंसस का डेटा होगा उसके आधार पर यहां पर कैलकुलेट किया जाएगा कि कितने लोगों को फूड ग्रेन मिलेगा। तो 2011 में आपको पता है जो सेंसस का लास्ट फिगर है हमारे पास, उसके बेसिस के आधार पर आप देखोगे तो 121 करोड़ पॉपुलेशन में जो 67.5% पॉपुलेशन है वो कितना आएगा, वो करीब 81 करोड़ के आसपास आएगा। तो 81.3 करोड़ लोगों को इसके अंदर शामिल किया गया है कि वो फूड ग्रेन का फायदा, मतलब ये जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है इसका फायदा उठा सकते हैं। अब फ्री कहने का मतलब यह है कि जैसे कि अगर उनको यहां पर राइस चाहिए, ठीक है, तो उनको 3 रुपए पे करना होता है पर केजी, ठीक है। उनको अगर व्हीट चाहिए, ठीक है, गेहूं चाहिए तो 2 रुपए पर किलो में उनको मिलेगा। और जो मिलेट्स होते हैं उनको सिर्फ 1 रुपए पर किलो में मिलेगा। तो सरकार ने उसको सब्सिडाइज कर दिया, मतलब पूरी तरह से फ्री नहीं था, थोड़ा थोड़ा दिया जा रहा था। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि 2023 से, क्योंकि 2022 में ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, क्योंकि इसको सरकार ने खत्म कर दिया था 2022 के बाद, इसके लिए सरकार ने कहा कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये पैसा देते हैं गरीब लोग, इसको भी हम नहीं लेंगे। और ये पूरी तरह से यहां पर फ्री करने का सरकार ने निर्णय ले लिया। ऑल्दो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो सब्सिडी बिल है वो सरकार का बढ़ रहा था, क्योंकि आप सोचिए ये कानून आया था 2013-14 में। तो 2013-14 वाले साल में जो कानून आया था उस समय जो दाम हुआ करता था गेहूं का, राइस का, वो ऑब्वियस सी बात है आज 10 साल हो चुके हैं तो वो दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, राइट। तो उसके बावजूद भी सरकार ने यहां पर दाम नहीं बढ़ाया है। खैर क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि ये कितना लागत लगता है सरकार को, कॉस्ट कितनी आती है इसकी। देखो जो इकोनॉमिक कॉस्ट है फूड ग्रेन का, उसमें कई कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं कि सरकार को यहां पर देखना होता है कि कितने में उनको ग्रेन का कॉस्ट पड़ रहा है, फिर एक्विजिशन का कॉस्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट हो गया, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉस्ट पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ओवरऑल कॉस्ट आता है राइस का पर क्विंटल का,
ठीक है, राइस खरीदने का पर क्विंटल का 2013-14 में वो आता था 2600 रुपए पर क्विंटल के आसपास, जो कि 2022-23 में 10 साल के बाद आप देख सकते हैं ये हो गया है लगभग 3670 रुपीज। मतलब ये बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा है। उसी तरह से अगर आप गेहूं का भी दाम देखोगे तो 2013-14 में 1900 रुपए पर क्विंटल पड़ता था सरकार को, लेकिन 2022-23 में आप देख सकते हैं ये करीब 2500-2600 रुपए पर क्विंटल पड़ रहा है। मतलब जो कॉस्ट है, जो बिल सरकार पे कर रही है वो लगातार यहां पर बढ़ता जा रहा है। और गवर्नमेंट का फूड सब्सिडी बिल ओवरऑल भी बढ़ा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कोविड के दौरान जब सरकार गरीब कल्याण अन्न योजना लेकर आई थी तो 2020-21 में जब बहुत से लोगों ने इसका फायदा उठाया था, लोग घर में बैठे थे तो उनको ये अनाज चाहिए था, तो सरकार को कॉस्ट पड़ा था लगभग 5,41,000 करोड़ का। सोच के देखिए 5.4 लाख करोड़ को सरकार को कॉस्ट पड़ा था ओवरऑल, जो कोविड का दौर उस समय चल रहा था। फिर 2021-22 में ये घटकर हो गया 2.8 लाख करोड़ के आसपास, और जो पिछला साल गया है 2022-23 में, इसमें लगभग सरकार को 2 लाख करोड़ का खर्च आया है। मतलब आप समझिए दुनिया का सबसे बड़ा ये फूड सब्सिडी स्कीम है जो कि सरकार बेयर करती है, तो 2 लाख करोड़ के आसपास आया है। मतलब कि ये बताया जा रहा है कि सरकार ने ये जो गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार ये जो एक्सटेंड कर रही है सरकार अगले 5 साल के लिए, मतलब 5 साल में टोटल कॉस्ट सरकार का लगभग 11 लाख करोड़ आने का अनुमान है। 11 लाख करोड़ के आसपास सरकार को इसका खर्च आएगा। तो वो देखना होगा कि सरकार इसको कैसे बेयर करती है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी समझना है कि जो एक बड़ा कंसर्न है वो है फूड वेस्टेज का। क्या है कि अगर आप देखोगे भारत में हर साल 74 मिलियन टन फूड जो है वो वेस्ट हो जाते हैं, जो कि अगर आप देश का प्रोडक्शन देखोगे, फूड ग्रेन आउटपुट देखोगे, उसका ये 22% है। सोचिए अगर हम इसको बचा सकते तो कितना सारा सेविंग्स हो सकता था हमारा। अगर आप टोटल फूड ग्रेन और हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन देखोगे देश में, उसका 10% कॉन्स्टिट्यूट करता है जो हम वेस्टेज की बात कर रहे हैं। और पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे जो ग्लोबल फूड वेस्टेज है वो आपका 931 मिलियन टन के आसपास है। तो पूरे दुनिया का लगभग 8% वेस्टेज अकेले भारत के अंदर होता है, क्योंकि यहां पर आबादी भी ज्यादा है, ये भी हमें समझना है। बहुत से आबादी को यहां पर फूड मिल भी नहीं पाता है। वैसे आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एक फूड वेस्टेज इंडेक्स रिपोर्ट आया था 2021 में, उसमें बताया गया कि सबसे ज्यादा वेस्टेज जो है हाउस होल्ड्स में होता है, घरों में होता है फूड, फिर उसके बाद जो फूड सर्विसेज हैं, रेस्टोरेंट और ये सारी चीजों में होता है, रिटेल आउटलेट में होता है फिर उसके बाद। इसके अलावा अगर हम पर कैपिटा की बात करें कि जो फूड वेस्टेज होता है पर कैपिटा बेसिस पर, मतलब पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय, अगर हम इसको देखें तो यहां पर आप देख सकते हो कि ग्लोबल लेवल पर जो टोटल पर कैपिटा वेस्टेज होता है हर साल वो लगभग 121 केजी का होता है। मतलब हर एक व्यक्ति दुनिया में 121 किलो फूड वेस्ट करता है, और इसमें हाउसहोल्ड्स में देखें तो 74 केजी का आंकड़ा आता है। लेकिन भारत में ये थोड़ा सा कम है ग्लोबल के हिसाब से, क्योंकि भारत में 50 केजी ऑफ फूड पर पर्सन पर ईयर ये वेस्टेज होता है हाउस होल्ड लेवल पर, ठीक है। लेकिन आपको ये भी समझना है कि भारत में हम बात करते हैं तो एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसको ये फूड नहीं मिल पाता, ठीक है। तो इसकी वजह से ये आपको एवरेज थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अगर हम इस फूड वेस्टेज को बचा सकें तो कहीं ना कहीं सरकार का भी जो सब्सिडी बिल है वो काफी हद तक कम हो सकता है। खैर, इसके अलावा लास्ट में क्वेश्चन यहां पर यह भी है, कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्या ये बीजेपी को हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये 5 साल के लिए सरकार जो फ्री फूड ग्रेन का लेकर आई है, स्कीम लेकर आई है, क्या इससे कोई पॉलिटिकली फायदा होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसको इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए लाया गया है, स्पेशली जो अगले साल लोकसभा इलेक्शन आ रहा है। अभी तो क्या है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना का जो इलेक्शन है जो इस महीने चल रहा है, वो अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी उन राज्यों में इस तरह के स्कीम्स मौजूद हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगले साल लोकसभा इलेक्शंस को देखते हुए सरकार ये स्कीम लेकर आई है। और पहले भी अगर आप देखोगे तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की वजह से कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी को कुछ इलेक्शंस में फायदा हुआ है, जैसे यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, फिर गुजरात इलेक्शंस भी आया था, ठीक है। ऑल्दो सरकार जो बीजेपी है वो हिमाचल प्रदेश में हार गई थी, क्योंकि उस समय कांग्रेस ने अपना खुद का वेलफेयर प्रॉमिस किया था उसके अंदर। खैर, जो भी है, आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट में जरूर। तो जी वीडियो खत्म हो गई। 5 साल के लिए 80 करोड़, पाकिस्तान के बाद भी आई थिंक 24 करोड़ है, 23-24 करोड़ है, इसका 4 गुना कर ले। अच्छा, यानी कि इंडिया पाकिस्तान जैसे 4 मुल्कों को फ्री खाना देने जा रहा है, और 5 साल के लिए। इतनी बड़ी बड़ी इंडियंस क्यों छोड़ते हैं यार? हमें हार्ट अटैक देना है आप लोगों ने, क्यों इतनी बड़ी बड़ी छोड़ते हैं? 5 सालों के लिए आप फ्री दे रहे हैं,
किधर दे रहे हैं? नहीं यार, वो बकायदा उनका लॉन्च हो चुकी है स्कीम। पूरे इंडिया को देंगे? हाँ, पूरा इंडिया मतलब 80 करोड़ लोगों को। इंडिया की टोटल आबादी तो आई थिंक 140 हमारे यहाँ तो यार आटा नहीं मिल रहा इधर। कहाँ से नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा यार। कहाँ से नहीं मिल रहा? कितने रुपए आप गंदम खरीद रहे हैं इधर तो अच्छा बोलो, हमारी अपनी है। कितने अच्छा घर की है जो घर की नहीं, बाहर से आई घर में खा। भाई यार, ये घर 2 की महीने है। पहले क्या सीन रहा है आपको पता नहीं है? अच्छा रहमतुल्लाह उसकी वजह भी देखे ना। क्या वजह थी? माफिया उसके पीछे। तो ऐसा माफिया मुझे ये बता, थोड़ा है। तुम्हारे मुल्क के अंदर जो है गंदम की क्या रेट चल रहा है इस वक्त मेरे ख्याल 5,000 नहीं 3,000 के राउंड बॉडी तक चला। मुझे ले दो, 5,000 मुझे ले दो, मैं कारोबार करने, मुझे 2500 के ले दो। नहीं 25 मैं 3,000 के ले दो। मैं 3,000 की कितनी बोरियां ले देते हो? ये तो बराबता करना पड़ेगा ना। कितनी ले देते हो? मैं को इसका फेंक। मैं कहता हूँ अभी फाइनल करो, मुझे 100 बोरी चाहिए, ले दो 3,000 की। बयान ना दें। आप ना ले देंगे तो फिर तुम्हारी सजा झूठ पे झूठ यार, झूठ पे झूठ। वो जिस तरह कहते हैं तरीक पे तरीक, तरीक पे तरीक, झूठ पे झूठ यार। और आगे कुछ और भी कहते हैं तरीक पे तरीक, उसके बाद भी कुछ बोले देते हैं। अच्छा 3,000 तक यार मिल जाएगी, मैं कर दूंगा। खुदा का वास्ता ना छोड़। अच्छा खैर भाई 4,000 से कम नहीं मैंने मिलेगी। वैसे मजाक के तौर पर किया, बोला था कि भाई इतनी जो फैसिलिटीज हैं इंडिया जो अपने कंट्री में दे रहा है, तो ये सुन के हमें रोज हम कोई ना कोई ऐसी देखते हैं कि तरक्की हो रही है इंडिया में, ये हो रहा है। अभी एक पहले वीडियो की है 2.6 बिलियन वर्ल्ड कप से उनको रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ऐसी जो डेली बातें सुनते हैं तो मैं कहता हूँ कि भाई कहीं हमें हार्ट अटैक ना हो जाए, क्योंकि हम तो इधर अपने मुल्क के जो हालात है वो देख के सुन के हैरान होते हैं कि कभी बिजली महंगी हो रही, कभी आटा नहीं मिल रहा, कभी चावल नहीं मिल रहा, कोई ना कोई तो पंगा यहाँ पे पड़ा होता है। असलम भाई पाकिस्तान के जो प्राइस है ना गंदम की, गेहूं की 5,000 भाई, वो जो नीचे आई 7,000 से नीचे आई है। 7,000 10,000 को क्या टच करेगी? ये कह रहा 3,000 की फी मन बोरी का मतलब मन मतलब एक 40 kg 40 kg मतलब है यार। मैं आपको राब्ता करें, मैं आपको किससे मतलब कि ज्यादा तो ये एक वीडियो नहीं है, आपको बाद में भी मिल जाए 3,000 खैर भाई फी मन 40 kg। तो मुझे ले दे 100 बोरी ले दे आपके ठीक है यार, छोड़ने वाली कोई हद होती है यार। किसने दी है तो मैं उसका मतलब कि पाकिस्तान जैसे 4 मुल्क इंडिया पाल सकता है फ्री में। बात करते हैं, कंपेयर बात करते तो आ गई ना अपने अपने जो कह रहे हैं कि एहसास की बात आ गई यहाँ पे। तो हाँ जी, अगर कोई लीडर है या हुक्मरान है ना, वो अगर अपनी जो आवाम है उसके साथ मुखलस है, तो फिर तो भाई ऐसे इंसेंटिव या ऐसी सहूलतें वो आवाम को देगा। अगर कोई अपने मुल्क के साथ मुखलस नहीं है तो वो भाई उनको लूटेगा और क्या करेगा। जैसे हमारा देख ले आप इंडिया का और पाकिस्तान को, कहते हम पहले सुनते थे भाई, पहले हम सुनते थे कि इंडिया में इतनी भुखमरी है, जो लोग हैं वहाँ के वो सड़कों के किनारे सोते हैं, सेंटर में सोते हैं, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे वॉशरूम नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, टॉयलेट्स की हाँ कमी जी, सुनते है, रहे। कश्मीरियों पे जुल्म होता है भाई, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आज जब हम ये सोशल मीडिया से टच हुए, वीडियोस देखते हैं तो हमें भाई वाकई पता चलता है कि ये तो बिल्कुल उल्टा है। हमारे मुल्क में वही ये हाल है जो हम उधर बोलते थे कि भाई इंडिया में ये नहीं हो रहा, वो हो रहा है, जाति हो रही है। तो इधर तो मेरे ख्याल में वही हमने वो हमारे हुक्मरानों ने कटोरा पकड़ा हुआ है, कभी कहीं जा रहे हैं कभी कहीं जा रहे हैं। भाई ये जी रहमतुल्लाह अपने ही किया तरह हमने सबका हमारा अपना हमारा किया था कैसे हो भाई कैसे बात हो? करने सुन जी सी हमारे जितने भी पहले लीडर आते रहे हैं सब चोर थे, बिकाऊ थे, जितने भी जर्नल हमने उनके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं किया। अच्छा, इमरान खान। उनको नहीं, इमरान खान साहब ने तो नहीं किया, इमरान खान साहब की तो बात मत करें। अच्छा अच्छा, वो तो एक मुखलस और अच्छे लीडर थे। अगर उनको मौका मतलब कहना क्या चाहते हो? मतलब कि मैं कहना चाहता हूँ अगर हम इसके खिलाफ निकले ना, हम आज भी निकले तो हमारे हालात बेहतर हो। भाई कई बंदे निकले दोबारा उन्होंने नाम ही नहीं लिया। हमें जो है ना काफी हद तक चीजें जो है ना इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ेगी हमारे अपने पास, ये हम खुद जो है ना उसको पैदा कर सकते हैं। फसलों की बात कर रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि पाकिस्तान इसलिए मंगवा रहे एक्सपोर्ट करता था ना, पहले देख करता था बिल्कुल। किस साल में किया था? नहीं भाई करता नहीं, था। पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट किस जगह पे?
कब यार करता रहा दुबई 1947 से पहले नहीं 47 यार बात हो जाता रही क्या हो है गया? हमारे गंदम, हम एक्सपोर्टर थे गंदम के, इसमें कोई शक नहीं है, जो बात सच है वो मानो। ये नहीं कि अब पाकिस्तान नहीं करता था तो अब नहीं करता। नहीं इसकी तबाही की है कि यहाँ पर सैलाब भी बहुत ज्यादा आते रहते हैं, वो भी राख साजिश हो गई। दूसरी हो सकता है भाई इसमें कौन सी देखें वो छोड़ते हैं पानी सही बात है, बताए बिना बताए वो आपकी जमीन उखाड़ के आगे ले जाता है तो तबाही मचा देता है। इस तरह जो पिछली मरतबा है ना 70 पाकिस्तान के शहरों में आया है और तबाही मचा दिया। आप सिंध में भाई इंडिया के अंदर ना, इंडिया के अंदर मेरे एक भाई से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल बात हुई थी, बस मैं हालांकि बहुत कम करता हूँ वीडियो बात, उस दिन मैं उस टाइम फ्री था, मैंने कहा यार चलो बात कर लेते। वो भाई जो है ना वो उस आई थिंक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था और उसने मुझे पूरा सेटअप दिखाया, ये वाला इस तरह ये गंदम देते हैं या गेहूं देते हैं या दूसरे मतलब चावल भी देते हैं इसमें, ये भी जैसे गंदम नहीं है बाकी और भी चीज़ें हैं, घी भी आई थिंक वो बता रहा था हम देते हैं बाज़ का। तो उसने मुझे वो मशीन दिखाई थी, मतलब डिजिटल किस्म का। हम लोग जो आते हैं ना, मतलब एक घर के 5 फर्द हैं, सब आईडी कार्ड, तो सारी बात वो सिस्टम पूरे का पूरा डिजिटल। पहली बात ये है कि वो आईटी के अंदर से आगे जा चुके हैं कि उनके पास सारे के सारे रिकॉर्ड हैं जो गवर्नमेंट के हर अदारे के पास। वो कहता है कि जो लोग आते हैं उनका हम सिर्फ स्कैन करते हैं, थंब लगता है उनका, तो हमें पता चल पूरा रिकॉर्ड आ जाता है कि यार ये इस मंथ ले गया कि नहीं ले गया। कोई कापियाँ कोई वर्के वगैरह इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, तो हम उसका थंब लगाते हैं और उसको 5 kg, मतलब एक आदमी को 5 kg के हिसाब से गंदम है, चावल है, दूसरी चीज़ें वो मतलब जितनी वो चाहे ले जा सकता है। उसने फिर खुद मुझे चेक करवाया, उसने कहा ये देखो गोदाम मुझे उसने दिखाया, उसने वो मशीन दिखाई स्कैनिंग, 1-2 बड़ी मशीनें भी थी। उसने कहा ये पूरे का पूरा सेटअप है और मैं एम्प्लॉय हूँ गवर्नमेंट का और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ जो लोग पाकिस्तान के, उसने ये मुझे बात एंड पर की, मैं ये दिखाना चाहता हूँ जो पाकिस्तान के अंदर लोग ये कहते हैं ना कि इंडिया में गुर्बत है, वो देखो ये देखो, ये उनको दिखाओ, मेरी वीडियो की रिकॉर्ड करके दिखाओ कि ये देखो तो फ्री मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को अब ये वीडियो भी आ गई और ये मैंने खुद उससे लाइव बात की थी, लेकिन मसला ये था कि वो मतलब मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका या मतलब ये चीज़ें अपलोड नहीं कर सका। ये होती है मुखलस लीडर की। अब मैं आप फिर कहेंगे इमरान खान साहब की बात करते हैं, इंडिया इस वक्त भी देख ले और आए से चंद साल पहले भी चले जाए अच्छी पोजीशन में था और आए तो सुपर पोजीशन में बहुत अच्छा है। इमरान खान साहब जब आए थे उस वक्त पाकिस्तान की हालत भी मतलब उस वक्त भी इस तरह के सिनेरियो वो ठीक है, आप स्टोरी सुनना शुरू कर दो। नहीं सुनूंगा, आप मेरी जब मैं बात करता हूँ स्टोरी आप कह देते हैं। अच्छा यार क्या आप बात करें तो वो बात है मेरी। अच्छा जी अच्छा। उस वक्त आए उन्होंने देखने के एक खानदान को 12,000 रुपए भी फ्री दिए बिजली, वो तो मेरी बात सुन दे रहे थे, बेनिफिट इनकम सपोर्ट के थ्रू भी मिल रहे थे यार, वो मिल रहे थे ना, बिल भी माफ किए, फ्री खानों का भी क्या बिल माफ नहीं हुए, असलम भाई हुए, असलम भाई हुए, असलम हुए, नहीं किन के माफ हुए? नहीं झूठ नहीं बोल हुए, नहीं हमारे हर महीने बिल आते हैं, हम कैसे यार इमरान खान के दौर की बात कर रहा है जब वो उस वक्त भी नहीं माफ हुए। असलम भाई सुन लिया करो एक मिनट, कोरोना के अंदर जब कोरोना की छुट्टी, अच्छा मैं कोरोना में इधर नहीं था भाई इसलिए उसके माफ हुए थे, इसमें कोई शक नहीं माफ हुआ है। और फ्री खानों का जो है ना एहतमाम किया था और उसके अलावा सेहत कार्ड भी उन्होंने दिए थे। पाकिस्तान की देख लो इकोनॉमी की उस वक्त भी इस तरह लो ही थी, लेकिन मुखलस नहीं तो भाई आप क्या करना चाहिए, मुद्दे की बात आओ। मैं मुखलस लीडर की कह रहा हूँ, मोदी अपने मुल्क से मुखलस है, इमरान खान हमारे अपने वतन से मुखलस था। इमरान खान तो मर गया भाई, किसी और की बात करो। ये चोर हैं, लीडर की बात होती है जिस तरह का लीडर होगा, मतलब वो असल में पीएम मोदी की तारीफ करना चाहते हैं। बिल्कुल इमरान खान का मुझे क्या वो जेल में बढ़ गया है। मोदी अच्छा लीडर है तभी उनका कंट्री जो है। चलें जी, ये बड़ी मजेदार थी वीडियो, बड़ा नॉलेज मिला और अच्छा भी लगा कि पाकिस्तान भाई एक अच्छा लीडर जो है ना वो अपनी आवाम के लिए अच्छा सोचता है, अच्छे फैसले लेता है, जैसे इंडिया वाले ले रहे हैं, जैसे मोदी ले रहा है भाई, मिलते हैं ये पूरी दुनिया और पूरा भारत जो उनकी तारीफ कर रहा है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।